जय हिंद बच्चों। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन तो जाती है, लेकिन कहीं डबल बॉन्ड गलत लग जाता है, कभी चार्ज गलत लग जाता है, कभी बॉन्ड्स की लोकेशन ठीक नहीं आ पाती। तो कैसे ठीक करेंगे इसे, आज मैं आपको बताने वाला हूं टेक्निक, किस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को परफेक्टली ड्रॉ करें। चलिए बिना समय खराब करे चलते हैं। आपको दे रहा हूं मैं कुछ पॉइंट्स, आपको उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले रेजोनेंस होती कहां कहां है? रेजोनेंस अकर्स एट, इन जगहों पर रेजोनेंस होती है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो, एक बार डबल हो, एक बार ना हो, डबल हो ना हो, डबल हो ना हो। दूसरा डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल सिंगल रेडिकल, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल रेजोनेंस इन जगहों पर होती है। अब आइए पहले कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं, फिर से याद कर लेते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल रेडिकल। आइए देखते हैं इनमें से किस किस में रेजोनेंस हो रही है और किस किस में नहीं हो रही है। आइए चेक करते हैं। डबल सिंगल, यहां रेजोनेंस पक्का होगी। डबल सिंगल पॉजिटिव बिल्कुल होगी। डबल सिंगल नेगेटिव बिल्कुल रेजोनेंस होगी। डबल सिंगल फिर सिंगल रेजोनेंस नहीं होगी। एक बार फिर से पॉइंट याद कर लीजिए, क्या पॉइंट था? डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, और यहां पर क्या है? यहां है डबल सिंगल नेगेटिव, और यहां है डबल सिंगल फिर सिंगल, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगी। डबल सिंगल नहीं होगी, क्योंकि डबल सिंगल ये चाहिए, यहां पर नहीं होगी। इधर आ जाइए, डबल सिंगल, यहां पर भी रेजोनेंस नहीं होगी। इधर आ जाइए, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस की जगह है। डबल सिंगल पॉजिटिव बिल्कुल होगी। यहां देखिए, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल पॉजिटिव बिल्कुल रेजोनेंस होगी। डबल के ऊपर पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगी, डबल के ऊपर नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय प्राइमरी लेवल पर कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। कुछ एक कंडीशंस में आएगा, उनको बाद में देखेंगे, लेकिन प्राइमरी कंडीशंस में आप याद रखिए कि डबल के ऊपर ना प्लस आना चाहिए ना माइनस आना चाहिए। तो आइए फिर से देखते हैं, रेजोनेंस इन जगहों पर होती है डबल सिंगल, या तो ऐसा हो डबल सिंगल पॉजिटिव हो, डबल सिंगल माइनस हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, उसको भी थोड़ी देर में देखेंगे, डबल सिंगल रेडिकल। आइए अब आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए। पहला कि जब हमारे पास कोई बॉन्ड होता है बना हुआ, ये रहा ए और बी, इनके बीच में बना हुआ है बॉन्ड दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन ए ने रखा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने रखा, और यहां पर बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा, माना बी इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया है, तो जब अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो बी पर आता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और ए पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से हमने एक चीज निकाल दी है, वो ये है कि आप जब कभी एरो बनाएंगे तो एरो बनाते समय जो एरो का हेड होगा, हेड पर कौन सा चार्ज रखेंगे? नेगेटिव। हेड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रखेंगे। और टेल पर कौन सा चार्ज रखेंगे? ये रही टेल पर कौन सा चार्ज रखेंगे? पॉजिटिव। अब मैं आपको देने जा रहा हूं बहुत जरूरी 3 पॉइंट्स जो आपको अगले याद रखने हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव्ड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक खास दिशा में ही मूव कराने चाहिए। वो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को किस खास दिशा में घुमाना है। फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स किसी खास दिशा में घुमाए जाएंगे। दूसरा, मेक अनटच्ड बॉन्ड फर्स्ट। सबसे पहले वो बॉन्ड बनाएंगे जिसको आपने टच नहीं किया है। जिस बॉन्ड को आपने टच नहीं किया है, पहले वो बॉन्ड बनेगा, उसके बाद बनेगा नया बॉन्ड। पहले अनटच्ड बॉन्ड फिर नया बॉन्ड, पहले अनटच्ड बॉन्ड फिर नया बॉन्ड, और लास्ट में लगाएंगे आप इन 3 पॉइंट्स को। अगर आप ध्यान रखेंगे तो 4th पॉइंट जो हमारा है, प्लेस द चार्ज एट लास्ट। एक बार फिर से याद कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को खास दिशा में घुमाना है। नंबर 2, आप सबसे पहले वो बॉन्ड बनाएंगे जिसको आपने नहीं छुआ, अनटच्ड बॉन्ड पहले बनाएंगे। उसके बाद आप वो बॉन्ड बनाएंगे जो नया बॉन्ड है। नया बॉन्ड हमेशा चार्ज के साथ वाले कारण पर बनता है, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और लास्ट में प्लेस द चार्ज एट लास्ट। एक बार चारों पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से खास दिशा में घुमाना है। दूसरा, सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड बनाना है। तीसरा, उसके बाद आपको नया बॉन्ड बनाना है। और चौथा, आपको चार्ज लगाना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव्ड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, मेक अनटच्ड बॉन्ड फर्स्ट। सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड बनाएंगे, फिर नया बॉन्ड बनाएंगे, फिर चार्ज को सबसे लास्ट में प्लेस करेंगे।
तो अब हम बनानी शुरू करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती कैसे है। तो हमारे को इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है और यहां पर प्लस के ठीक पड़ोस वाले कान पर मेरे को चाहिए माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कैसे आएगा? माइनस चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इस दिशा में। अब क्यों हुआ इस दिशा में? क्योंकि प्लस के ठीक पड़ोस वाले कान पर मेरे को माइनस चार्ज चाहिए। एरो का हेड नेगेटिव और टेल पॉजिटिव होता है। मैंने भी आपको पीछे दिखाया, आइए एक बार देख लेते हैं कहां दिखाया। ये दिखाया था, बॉन्ड ब्रेक करके दिखाया था, बॉन्ड ब्रेक करके दिखाया था। बॉन्ड ब्रेक किया था तो एरो के हेड पर बी पर नेगेटिव चार्ज आया था। एरो के हेड पर नेगेटिव और टेल पर यानी कि ए के ऊपर कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव चार्ज आया था। एरो के हेड पर नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव होता है। तो मुझे प्लस के पड़ोस वाले कान पर चूंकि नेगेटिव चार्ज चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करूंगा इस दिशा में, और जैसे ही मैं इस दिशा में मूवमेंट करूंगा तो जनाब क्या होगा? सबसे पहले क्या बताया है? सबसे पहले आपको बताया कि मेक अनटच्ड बॉन्ड फर्स्ट। कहां बताया है? ये देखिए, सबसे पहले आपको बताया अनटच्ड बॉन्ड, फिर नया बॉन्ड, फिर चार्ज। अनटच्ड बॉन्ड, नया बॉन्ड, चार्ज, अनटच्ड बॉन्ड, नया बॉन्ड, चार्ज, भूलना नहीं है। तो सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बॉन्ड मैंने टच नहीं करे तो मेक अनटच्ड बॉन्ड। उसके बाद क्या बनाना है? उसके बाद बनाना है नया बॉन्ड। नया बॉन्ड हमेशा चार्ज के साथ वाले कार्बन पर बनता है। अब अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के ठीक पड़ोस में माइनस चार्ज होना चाहिए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में यहां पर इस जगह पर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बन गया है बॉन्ड। और अब फाइनल लगाएंगे हम लोग चार्ज। चूंकि रेजोनेंस आपने पॉजिटिव चार्ज की है तो आपको अब यहां पर आगे जो चार्ज का मूवमेंट होगा थ्रू आउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो पॉजिटिव चार्ज का होगा। कहां आएगा ये पॉजिटिव चार्ज? ऐसे मूव करने से इस कार्बन पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। एक बार तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हमने कहां पर लगाए वो देखते हैं। तीनों पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव्ड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन को एक खास दिशा में घुमाना है, एक खास दिशा में घुमाना है। मेक अनटच्ड बॉन्ड फर्स्ट, उसके बाद वो बॉन्ड बनाना है जिसको आपने छुआ नहीं, जिसको आपने टच नहीं किया। उसके बाद आपको बताया प्लेस द चार्ज एट लास्ट, सबसे लास्ट में अपने चार्ज दिखाना है। तो हमने वही किया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन फिक्स करी। उसके बाद डायरेक्शन फिक्स करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स हुई उसके बाद फिर हमने यहां पर पहले पुराने बॉन्ड जो हमने टच नहीं किए वो बनाए। तो हमने दो बॉन्ड टच नहीं किए थे, सबसे पहले हमने ये दो बॉन्ड बनाए। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज लगाया, और चार्ज हमने कहां लगाया? मूवमेंट हुआ था ऐसे, माइनस प्लस का बॉन्ड बना ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स कर दी है इस दिशा में यानी कि टुवर्ड्स आप देखेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट चल रही है। तो अगला इलेक्ट्रॉन जो हम मूवमेंट करेंगे, वो बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो इसी दिशा में टुवर्ड्स लेफ्ट ही तोड़ने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? वो जिनको हमने टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया, दोनों को टच नहीं किया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? उसके बाद नया बॉन्ड बनाएंगे। नया बॉन्ड कहां बनता है? चार्ज के साथ वाले कार्बन एटम पर। चार्ज ये रहा, इसके साथ वाले एटम पर हमेशा प्लस और माइनस ही बॉन्ड बनाते हैं। आपको प्लस और माइनस पे ध्यान रखना होगा, प्लस और माइनस ही बॉन्ड बनाते हैं। दोनों ने बना दिया बॉन्ड, और अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आएगा इस जगह पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने की वजह से यहां पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ है। फिर से चलते हैं अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ। तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन हम फिक्स कर चुके हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव कर रहे हैं। तो अब मुझे बॉन्ड भी यही तोड़ना होगा, इस दिशा में मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या बताया आपको कि आप अनटच्ड बॉन्ड बनाएंगे, जिस बॉन्ड को आपने नहीं छुआ पहले आप वो बनाएंगे। तो बना लीजिए, सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड बना लीजिए। ये बॉन्ड आपने नहीं छेड़े, सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड। उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनाना है? नया बॉन्ड बनाना है। नया बॉन्ड हमेशा चार्ज के साथ वाले कार्बन एटम पर बनेगा। ये रहा चार्ज, उसके साथ वाला कार्बन एटम ये है, यहां बनेगा नया बॉन्ड। एंड देन फाइनली हमको क्या प्लेस करना होगा? हमको प्लेस करना होगा चार्ज। और चार्ज कहां पर आएगा? बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव का तो बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। ये रही दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आइए देखिए। ये रहा माइनस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किस दिशा में मूव करना है उसको तय कर लेते हैं। ये रहा यहां पर माइनस। माइनस के पड़ोस वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाऊंगा, क्योंकि एरो के हेड पर नेगेटिव होता है और टेल पर पॉजिटिव होता है। मुझे इस जगह पर पॉजिटिव चाहिए तो मुझे यहां पर टेल रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैंने ऐसे किया, ऐसे मूवमेंट करने के बाद ये मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने जा रही है, ये रही। अब हम यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हुआ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होने के बाद यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सबसे पहले जो रूल बनाया है, सबसे पहले मेक अनटच्ड बॉन्ड फर्स्ट। तो जो बॉन्ड आपने नहीं छुए सबसे पहले उन्हें बनाइए। आपने इन दो बॉन्ड को टच नहीं करा, पहले ये बनाइए। उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद चार्ज लगाएंगे, नया बॉन्ड बनाएंगे। नया बॉन्ड बनाएंगे। नया बॉन्ड कैसे बनेगा? इधर मूव करने के बाद इधर कौन सा चार्ज आया होगा? प्लस।
प्लस माइनस मिलकर के नया बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, चार्ज। और चार्ज किस जगह पर आएगा, चार्ज आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर आया है। कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, नेगेटिव, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव ही चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करने से नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो गया होगा और माइनस चार्ज आ गया हमारे पास यहां पर, माइनस चार्ज आ गया हमारे पास यहां पर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस दिशा में चल रहा है, अगला बॉन्ड कौन सा ब्रेक करने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है वाला बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं। ऐसे ब्रेक करने की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो, पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप होगा। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाने वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं। लेकिन हमने रूल पढ़ा हुआ है, सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड, फिर नया बॉन्ड, फिर चार्ज, अनटच्ड बॉन्ड, नया बॉन्ड, चार्ज। तो कैसे बनाने वाले हैं, सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड, तो जो बॉन्ड हमने नहीं छुए, सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड, ये अनटच्ड बॉन्ड। अब नया बॉन्ड बनाएंगे, नया बॉन्ड कहां बनेगा, चार्ज के साथ वाले कार्बन एटम पर। माइनस के ठीक पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो माइनस के ठीक पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज ये आया है, मूवमेंट से प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। देन फाइनली हम लोग क्या लगाने वाले हैं, चार्ज। इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट इस प्रकार से हुआ है, एरो का हेड देख लीजिए, इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो इस जगह पर नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव विल प्लेस है यार। लास्ट स्ट्रक्चर पे हम आते हैं और इधर देखते हैं, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमने इस दिशा में कर रखा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हमारा इसी दिशा में होने वाला है। अब सबसे पहले रूल क्या है, अनटच्ड बॉन्ड बनाइए, तो जनाब अनटच्ड बॉन्ड बना लीजिए, ये बॉन्ड हमने नहीं छेड़े हैं, पहले बना लीजिए। उसके बाद नया बॉन्ड बनाइए, नया बॉन्ड बनाने के लिए कहां बोला है, चार्ज के साथ वाले कार्बन एटम पर बनेगा, तो ये रहा चार्ज, उसके साथ वाला कार्बन एटम ये रहा, यहां बना है। एंड देन फाइनली हमको प्लेस करना होता है चार्ज, तो चार्ज कहां आया होगा, एरो का मूवमेंट इधर हुआ है, नेगेटिव चार्ज विल कम हियर। अब अगला देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है रिंग्स के केस में, लास्ट में मैंने जानबूझ करके इस CH2 को यहां नहीं लगाया है, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि बच्चों को ऊपर वहां पर कोई OH, NH2, CH2 इस प्रकार का ग्रुप रखा हुआ रहता है, तो वो लोग याद कर लेते हैं, पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ऐसे करके वो याद कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से याद करें, इसलिए मैंने बिल्कुल ही अलग जगह पर यहां पर CH2+ लगाया। आइए देखते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है, अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन ढूंढेंगे, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है। ये रहा प्लस, प्लस के पड़ोस वाले कान पर होना चाहिए माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप इस दिशा में कराएंगे। समझिए, आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, तब यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आएगा। मैं इस जगह को दिखा रहा हूं, मैं आपको उस वक्त जो है, मैं आपको उस वक्त इस वाली जगह को दिखा रहा हूं, और आप ध्यान से देखिए, मैं इस जगह को दिखा रहा हूं, ये वाली जगह को दिखा रहा हूं, ये वाली जगह मैंने यहां पर दिखाई है, इस जगह को दिखा रहा हूं, इस जगह को शो कर रहा हूं। इस जगह का जो बॉन्ड है वो इस दिशा में टूटना चाहिए, वो इस दिशा में टूटना चाहिए। तो जनाब कैसा लगेगा देखने में, आइए करते हैं और अब देखते हैं कैसा लगेगा देखने में। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे कराया, ऐसे कराया, लेकिन सबसे पहले क्या बताया आपको, सबसे पहले वो बॉन्ड्स बनाने जो आप लोगों ने छेड़े नहीं है। कौन से बॉन्ड नहीं छेड़े हम लोगों ने, ये नहीं छेड़ा, बना लिया, ये नहीं छेड़ा, बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो चुका है, पुराने बॉन्ड्स बना चुके हैं, अब नया बॉन्ड बनाएंगे, तो नया बॉन्ड चार्ज के साथ वाले कार्बन एटम बनता है, चार्ज के साथ वाला कार्बन एटम तो यही है, यही बनाएंगे। अब लगाएंगे लास्ट में चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहां आया होगा, क्योंकि यहां माइनस यहां प्लस, टेल पे पॉजिटिव होता है, टेल पे पॉजिटिव होता है, तो यहां प्लस लगा दिया आप लोगों ने। अब आप आगे चलिए, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। डायरेक्शन मिल चुकी है, डायरेक्शन कौन सी है, आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो अब आप अपने इलेक्ट्रॉन जितने भी बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ब्रेक करेंगे। ध्यान मतलब रहे इस बात का कि जिस दिशा में स्टार्ट कर दिया है उसी डायरेक्शन में आप रखेंगे। तो कहां मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। सबसे पहले कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे, सबसे पहले बॉन्ड्स बनाएंगे वो जिनको हमने छेड़ा नहीं है। कौन से बॉन्ड नहीं छेड़े, ये नहीं छेड़ा हमने, ये नहीं छेड़ा। अब कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, नया बॉन्ड। नया बॉन्ड कहां बनेगा, चार्ज के साथ वाले कार्बन एटम पर। ये रहा चार्ज, उसके साथ वाला कार्बन एटम ये रहा, इसके साथ बनाएंगे, इसके साथ बनाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, चार्ज लगाएंगे। चार्ज कैसे लगाएंगे, हमने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे किया, इस जगह पर कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। ध्यान रहे चूंकि पॉजिटिव चार्ज को ही आप रेजोनेट करा रहे हैं, तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज ही आपको दिखना चाहिए। तो यहां पर आपने मूवमेंट कराया, तो इस जगह पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस जगह पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा है, तो हमने ऐसे मूव करा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है, क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नंबर आना चाहिए, इसका नंबर नहीं आ सकता, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसी का नंबर आएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखिए, ऐसे मूव कराइए। इधर मूव कराएंगे तो क्या बनेगा, अब इधर देखिए, सबसे पहले कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं वो बॉन्ड जिनको छुआ नहीं, इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ। ये देख लेते हैं, जो बॉन्ड्स हमने नहीं छुए पहले उनको बनाएंगे, इसको टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया। फिर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, नया बॉन्ड। नया बॉन्ड कहां बनता है, नया बॉन्ड बनता है चार्ज के साथ वाले कार्बन एटम पे। ये रहा चार्ज, उसके साथ वाला कार्बन एटम ये रहा, यहां हम लोगों ने बना दिया। यहां नहीं बनाएंगे, दो बॉन्ड लगातार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्राइमरी लेवल पर तो नहीं आने चाहिए। अब
इसको आपने जैसे शिफ्ट किया, इस जगह पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया होगा, यहां पर डेवलप हो गया होगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप इसमें एक बार मूवमेंट और करा दें, एक बार मूवमेंट और करा दें, एक बार और मूवमेंट करा दें, ये रहा हमारे पास दिशा। दिशा कौन सी चल रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दिशा में अगर आप इसको मूव करा दें तो यहां माइनस प्लस का बन जाएगा बॉन्ड, इधर पहले सबसे पहले वही पुराने बॉन्ड जो हमने नहीं टच किए पहले वो, उसके बाद नया बॉन्ड चार्ज के साथ वाले कार्बन एटम पर, देन फाइनली चार्ज। तो सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड, फिर नया बॉन्ड, फिर चार्ज, अनटच्ड बॉन्ड नया बॉन्ड चार्ज, अनटच्ड बॉन्ड नया बॉन्ड चार्ज, यही हमको बार बार दोहराना है। अब इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वो हाइब्रिड कैसा होता है, वो हाइब्रिड होता है, इस बात को शो करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर आप कोई आपसे पूछे कि डबल बॉन्ड कहां है, तो बोलोगे सर डबल बॉन्ड यहां भी है, इस जगह पर भी डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाता है, देखो यहां पर ये रहा, इस जगह पर भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, इस जगह पे डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, यहां देखने के लिए मिल रहा है, देखिए। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन यहां पर फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। तो इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग एक कॉमन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर आप देखें तो 1 2 3 4 हमारे पास टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है, 4 RS। अगर हम यहां पर देखें तो 1 2 3 4 यहां पर भी मेरे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। अगर आप यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है। लेकिन अगर इन सब स्ट्रक्चर्स का कुछ कॉमन बनाना हो, इन सब स्ट्रक्चर में देखना हो कि कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके कुछ कॉमन स्ट्रक्चर बनाना हो, उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसा लगता है देखने में, आइए देखते हैं। उसको बनाने के लिए ऐसे इक्विवेलेंट का साइन बनाते हैं। अब क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की लोकेशन फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर में थ्रू द स्ट्रक्चर आप देखेंगे डबल बॉन्ड इज मूविंग, तो उसको ऐसे दिखाते हैं डॉटेड से। डबल बॉन्ड यहां सब जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब जगह डबल बॉन्ड मूव कर रहा है। और अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो पहले यहां आया, इसको छोड़ करके फिर यहां आया, इसको छोड़ करके फिर यहां आया, इसको छोड़ करके फिर यहां आया, देखो यहां है, फिर यहां है, फिर एक पोजीशन छोड़ करके यहां है, फिर एक पोजीशन छोड़ करके यहां है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 4 कार्बन एटम्स। थोड़ा सा यहां है, थोड़ा सा यहां है, थोड़ा सा यहां है, थोड़ा सा है। इसका मतलब है थोड़ा, इसका मतलब है फ्रैक्शनल चार्ज, इसका मतलब है फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल चार्ज का मतलब एक से कम, एक से कम मतलब 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। फिलहाल अगर आप यहां पर देखें तो ये प्लस चार्ज 4 लोगों ने डिवाइड किया है, तो ये 1/4 होना चाहिए। प्लस के 1/4 ईयर, प्लस के 1/4 ईयर, प्लस के 1/4 ईयर, प्लस के 1/4 ईयर। ये जो हमने बनाया ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इधर आके देखिए, यहां देखिए यहां क्या होने जा रहा है। अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा। तो जनाब सबसे पहले तो ये रहा, ये सब में कॉमन है, ये सब चारों स्ट्रक्चर में कॉमन है। और डबल बॉन्ड की लोकेशन फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर यहां पे मूव कर रहा है। तो ये रहा अपना डबल बॉन्ड, और ये थ्रू आउट द स्ट्रक्चर यहां पर मूव कर रहा है। डबल बॉन्ड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर यहां पर मूव कर रहा है। नेगेटिव चार्ज पहले यहां आया, फिर एक पोजीशन छोड़ के यहां आया, फिर एक पोजीशन छोड़ के यहां आया, फिर एक पोजीशन छोड़ करके यहां आया। तो डेल नेगेटिव इधर आएगा, डेल नेगेटिव इधर आएगा, डेल नेगेटिव इधर आएगा, और डेल नेगेटिव इधर आएगा। लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने बनाई थी, अब इसको देख लेते हैं कि यहां पर क्या सीन है, ये कैसा लग रहा है देखने में, आइए देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर इतना फ्रेम तो कॉमन है, इतना फ्रेम तो इन स्ट्रक्चर के अंदर कॉमन है, इनमें कॉमन है। डबल बॉन्ड की लोकेशन फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, डबल बॉन्ड यहां पर भी है, डबल बॉन्ड यहां 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 भी है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर देखेंगे जिस चार्ज को मूव करा है, पॉजिटिव चार्ज को मूव करा है, तो यहां पर है, एक पोजीशन छोड़ के यहां पर है, फिर एक पोजीशन छोड़कर यहां पर है, फिर एक पोजीशन छोड़ करके यहां पर है, एक एक पोजीशन छोड़ करके सब जगह पर है। तो ये रहा डेल पॉजिटिव ऐसे, एक पोजीशन छोड़ दीजिए डेल पॉजिटिव ऐसे, एक पोजीशन छोड़ दीजिए डेल पॉजिटिव ऐसे, एक पोजीशन छोड़ दीजिए डेल पॉजिटिव ऐसे, ऐसे दिखाते हैं। या इसको ऐसे दिखाने का भी रिवाज है, यहां पर ऐसे करके इधर डेल पॉजिटिव और यहां प्लस। अंडरस्टूड होता है कि एक पोजीशन छोड़कर के एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो फाइनली हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिया, और हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन ढूंढनी है, उसके बाद हमें पुराने बॉन्ड जो हमने टच नहीं करे उनको बनाना है, फिर हमें नया बॉन्ड बनाना है, फिर हमें चार्ज लगाना है। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, कितनी हेल्पफुल लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।